अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये एक स्टूडेंट हैं क्लास 11 से आसिया अहमद। उन्होंने क्वेश्चन किया है कि जो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे मॉडल पेपर्स अपलोडेड हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री मॉडल पेपर नंबर 1 में जो एमसीक्यू नंबर 17 है उनकी कैलकुलेशंस उनको नहीं आ रही। वैसे तो मैंने मॉडल पेपर्स डिटेल में डिस्कस किए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो हमने इसकी कैलकुलेशन नहीं की थी, सिंपली वर्बली मैंने बताया था कि इसका जो है वो आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं और स्टूडेंट्स उसको हमेशा रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ दीज सैम्पल्स ऑफ गैस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स, यानी इन सब के आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, और उनका चेक करना है कि उनके नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होने चाहिए, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, यानी आपने 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के भी एटम्स फाइंड आउट करने हैं और इन तमाम के भी एटम्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो फिर आपने देखना है कि किसके एटम्स जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, आपने हाइड्रोजन का कैलकुलेट करना है, 1 ग्राम हाइड्रोजन का। ठीक है, तो सबसे पहले 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसके आपने मोल्स फाइंड आउट किए हैं। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के मोल्स कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करते हैं कि डायरेक्टली इनको नंबर ऑफ मोल्स जो आ गए हैं उनको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और कहते हैं कि जी ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए हैं। ठीक है, लेकिन वो नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे, वो होंगे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी आपके पास ये मॉलिक्यूल था ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसके आपने पहले मोल्स फाइंड आउट किए, तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू मोल्स इंटू एवोगैड्रोस। ठीक है, तो आपने एट दी एंड अगर इसको इन मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, लेकिन अगर आपने एटम्स फाइंड आउट करने हैं तो आपने फिर यहाँ पर देखना होगा कि ये इक्वेशन देखनी होगी। ठीक है, सिंपल, कि एक हाइड्रोजन का जो एटम है, सॉरी एक हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम्स होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से अगर 1 मोल हाइड्रोजन के आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, उनके अंदर कितने एटम्स होंगे। ठीक है, यानी अब आपने मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, और एटम्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स होते हैं वो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके 1 मोल के अंदर 2 मोल्स ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो फाइंड आउट किया है 0.5 मोल्स के अंदर आपके पास 2 इंटू 0.5 यानी 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, तो अब ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है, एट दी एंड आप इसको एवोगैड्रोस के साथ मल्टीप्लाई करके इसके पूरे नंबर ऑफ एटम्स का तादाद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर नहीं करनी तो यहाँ तक मोल्स तक भी ठीक है। ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा कि जिसके जितने ज़्यादा मोल्स होंगे, एटम्स के जितने मोल्स ज़्यादा होंगे उनके नंबर भी उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, मोल्स ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा ही होंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से 1 बाय 1 हम सबका कैलकुलेट करेंगे। 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, अब 22 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड है, तो अब आपके पास इसका 22 डिवाइड बाई 44 इसका मास है, 0.5 मोल्स आ गए हैं। ठीक है, बिल्कुल मोल्स तो दोनों के सेम ही आए हैं, हाइड्रोजन के और इसके। ठीक है, लेकिन एटम्स तो दोनों के बराबर नहीं होंगे। ठीक है, किस तरह से कि एक अगर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, उसमें एक जो है वो कार्बन का एटम है और 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें टोटल एटम्स कितने हैं, 3 मोल्स ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने 0.5 के लिए कैलकुलेट करना है तो 1.5 मोल्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, यानी एटम्स के मोल्स आपने कैलकुलेट कर लिए 1.5, जैसे कि हाइड्रोजन के 1 मोल्स थे, 1 मोल ऑफ एटम्स थे, और यहाँ पे 1.5 मोल्स ऑफ एटम्स हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लें 8 ग्राम मीथेन का, तो 8 डिवाइड बाई 16 से फिर अगेन आपके पास मोल्स, तो जो मीथेन मॉलिक्यूल के मोल्स हैं वो 0.5 आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स को आपने एकदम से एवोगैड्रोस के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, इससे आपने एटम्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखें आपके पास मीथेन का एक जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, तो टोटल 5 मोल्स ऑफ एटम्स हो गए। ठीक है, 1 मोल में 5 मोल्स ऑफ एटम्स हो गए हैं। तो अब आप इसको 5 इंटू 0.5 करेंगे तो 2.5 मोल्स ऑफ एटम्स आ गए हैं। ठीक है, एटम्स के कितने मोल्स हैं, 2.5 मोल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं सी, यानी 20 ग्राम नियॉन,
20 ग्राम नियॉन में कितने एटम्स हैं, ठीक है। मोल्स ऑफ नियॉन, अब नियॉन बेसिकली क्या है, आपके पास मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, हम इसको मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं और इसको हम कहते हैं ये 1 एटम वाला ही मॉलिक्यूल है, मोनो एटॉमिक, ठीक है। तो इसमें देखें 20 ग्राम है, इसका मास भी 20 है, तो 1 मोल आ जाएगा। अब 1 ये क्योंकि 1 जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एटम भी एक ही है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं है, तो 1 मोल नियॉन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें 1 मोल नियॉन के एटम्स भी हैं, ठीक है, एटम्स। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लास्ट 8 ग्राम ओजोन। अब ओजोन मॉलिक्यूल का आपके पास 8 ग्राम्स हैं, 8 डिवाइड बाय 48, इसका यानी 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, तो 0.16 मोल्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखें एक ओजोन का मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो 1 मोल के अंदर 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं, ठीक है, और ये आ जाता है 0.48 मोल्स। अब देखें 4 के 4 ऑप्शंस में से किसके जो मोल्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ मैच करते हैं। इसके 0.48 हैं, फिर इसका आपके पास 1 मोल हैं, फिर 2.5 और 1.5, तो हाइड्रोजन के 1 थे तो वो नियॉन के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 20 ग्राम नियॉन, ठीक है, यानी 20 ग्राम नियॉन के जो एटम्स हैं उनका नंबर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के नियॉन के एटम्स के साथ मैच करता है, ओके। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स का जो डिफरेंस है वो आपने उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फॉर डिटेल लेक्चर्स यू कैन विजिट easycamforyu.com।